हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी स्वस्थ हैं, मस्त है, अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी अच्छी हूँ और बस चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चल ही रहा है, ऐसा ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा दैट आई एम प्रेग्नेंट और अभी मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्या बोलूँ मैं, नई नई प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या कैसे करती हूँ सब, बाकी जो भी घर के काम वगैरह है वो सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में मोस्टली वही चीज़ें आप सबसे शेयर करूँगी कि कैसे क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है यहाँ पर सत्तू पराठा। जी हाँ, ये हमारे बिहार साइड में, बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली। आपने सुना होगा लिट्टी, और उसी का एक ये दूसरा सिंपल वाला वर्जन आप कह सकते हैं, जिसको स्टफ़ पराठा भी कहते हैं, जिसमें सेम सत्तू जो है वो लिट्टी में जो हम भरते हैं वही है मैंने यहाँ पर रोटी में भरा हुआ है। बस उसको स्टफ़ कर देनी है, अच्छे से बेल देनी है, एंड देन अच्छे से उसको घी में, ऑयल में, जिसमें आपको मन करे आप उसमें सेक सकते हैं। तो मैंने ऑयल और घी दोनों को मिक्स कर दिया है और उसी से मैंने आज पराठा रेडी किया है। तो यहाँ पर बस बन रही है मेरी सत्तू पराठा, एंड इसके साथ ही मैं बना लूँगी चटनी और आलू बैंगन टमाटर की चटनी, चोखा धनिया पत्ता की चटनी, जो कि सत्तू पराठा के साथ और लिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर धनिया पत्ता की चटनी बना रही हूँ मैं, जिसमें मैंने धनिया पत्ता डाला है, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, मिर्च, मस्टर्ड ऑयल, सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये वाली चटनी मेरे घर में बहुत बनती है। आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि ये मैं बनाती हूँ, चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ ना, ये वाली चटनी मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ के साथ ये चल जाता है, इस वजह से। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं लहसुन काट रही हूँ, धनिया पत्ता एंड मिर्च काट रही हूँ। क्योंकि मुझे डालना है आलू बैंगन टमाटर के चोखा में तो इस वजह से। और चोखा वगैरह बन जाएगा, ये सब कुछ बना लूँगी, फिर मैं पैक कर दूँगी हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स और उनको दे दूँगी। आज वो मॉर्निंग में ही ऑफिस जा रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पर मॉर्निंग का ही मैं दिखा रही हूँ आपको कि मॉर्निंग में हमारा कैसा चल रहा है। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही है। और प्रिपेयर किया है मैंने यहाँ पर बैंगन को मैंने नॉर्मल जो गैस पर पकाते हैं वही मैंने पकाया है, काफ़ी अच्छे से पक गया है। इस तरीके का जो पकाने के लिए जो जाली वगैरह होता है ना, उस पर मैंने डाल के अच्छे से पका दिया है। थोड़ा सा गैस गंदा ज़रूर होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत गंदा होता है और उसको क्लीन करने में फिर हालत ख़राब हो जाती है। बट ठीक है, खाना है तो फिर बनाना तो है ही, और सफाई तो करनी है ही उसके बाद तो चलिए, फिर यहाँ पर सबसे पहले बैंगन को मैंने पका के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, और टमाटर को भी, और सबको अच्छे से मैंने इस तरीके से क्लीन करके ऐड कर दिया है। मिर्च, अनियन, मस्टर्ड ऑयल, सॉल्ट, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और सबको इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है सबको अच्छे से। और बहुत ज़्यादा बोलते बोलते मैं थक जा रही हूँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे आजकल, तो इस वजह से। तो बस सबको मैंने इस तरीके से मिला दिया है, और हो गया यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल रेडी। अब मैं फटाफट से सबको अच्छे से पैक कर लूँगी। तो ये रहा हमारा पराठा, अच्छे से फॉइल पेपर में मैंने पैक कर दिया इस तरीके से, और लंच बॉक्स में मैंने डाल दिया है इस तरीके से। और जो भी प्रिपेयर किया था मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, और मैं दे दूँगी हस्बैंड को। तो बस अभी यही सब चल रही है। बहुत क्या बोलूँ मैं अजीब सा हो रहा है बोलते वक्त, मुझे पूरा सांसें चढ़ जा रही है, बट ठीक है,
छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, छोटे मोटे नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं अभी तो ठीक है, बट क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही शेयर करूँ वीडियो में। ऐसे शेयर करना अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट चलिए जो चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको अपनी वीडियो में, मैं बस वही दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे आप सबको प्रॉब्लम सुना के मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और बोर भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो मेरा चैनल, जो चीज़ आप देखना पसंद करते हैं मैं वही दिखाऊंगी, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। कुछ भी यहाँ पर मैं बुरी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, किसको बुरी चीज़ें देखनी है। सारे लोग अच्छी चीज़ें आते हैं अपने टाइम निकाल कर, बहुत जद्दोजहद करके पूरे दिन में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ टाइम निकाल कर अगर वो कुछ देख रहे हैं, आपको अगर टाइम दे रहे हैं, तो आपको भी बदले में अच्छी चीज़ें ही देनी है, ना कि दूसरों को अपनी बुरी चीज़ें सुना के परेशान करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर चल रही है क्लीनिंग मेरी, क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद ना किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने थोड़ा बहुत बर्तन जो भी था मेरे, मैंने लोड कर दिए हैं डिश वॉशर में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है ये बाकी एरिया जो था हमारा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रही है इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह करने में, क्योंकि पता ही होगा आप सबको तो बस उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने हॉल की सोची क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, श्रेयांश भी उठ गया है, खेल रहा है, तो वो बेचारा अपना खेलता रहता है और यहाँ पर मैं काम करती हूँ और काफ़ी हेल्प भी करता है आजकल वो मेरा। आजकल नहीं, काफ़ी मतलब हमेशा से ही वो मेरा बहुत हेल्प करता है जब भी मैं उसको बोलती हूँ तो यहाँ पर ये सोफ़ा कवर वगैरह मैंने ये दिखाया था आप लोगों को दिवाली वाले दिन में, कि ये मैंने बहुत दिन पहले से ख़रीद के रखा हुआ था और लगाना भूल गई थी। तो दिवाली के दिन मैंने इसे पहली बार लगाया था और तब से लगा ही हुआ है और ये लगा ही रहेगा क्योंकि हमारा सोफ़ा इतना ज़्यादा गंदा हो गया है ना। श्रेयांश उस पर बैठता है, खाता है, खेलता है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आप कवर को इसी पे छोड़ देते हैं, जब गंदा होगा तो कवर ही गंदा होगा, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर लगा देंगे। तो इस वजह से कवर को हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने अच्छे से सोफ़ा कवर सेट कर दिया है और यहाँ आप मेरी हालत देख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा काम थोड़ा रेस्ट, बस यही चलता रहता है मेरा। उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से ये कुशन वगैरह लगा दूँगी। बस ये थोड़ी देर का ही है, 4 दिन की चांदनी जिसे कहते हैं ना, तो ये बस 4 मिनट की चांदनी आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये जो कवर और जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह होती है ना, वो बस थोड़ी देर के लिए होती है। मैं एक तरफ से करूँगी और फिर दूसरी तरफ से श्रेयांश आकर और खेलेगा, तो फिर वो जस का तस एज़ इट इज़ हो जाएगा। तो इस वजह से ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह मेरे घर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं क्लीन करूँगी, फिर बाबू खेलेगा, फिर गंदा होगा ही, और मैं उसको क्यों रोकूँ, कितना रोकूँ, वो भी खेलेगा नहीं तो क्या करेगा। देन यहाँ पर मैं लाई थी कटहल, मुझे बहुत कटहल खाने का मन कर रहा था, तो मैं गई थी पटेल गई थी, नहीं आज दूसरे स्टोर गई थी, मैं पटेल नहीं गई थी। तो वहाँ से मैं ये लेकर आई थी कटहल, और कटहल पूरा पक चुका था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं लेकर जाऊंगी, मुझे बनाना है, मैं देखूंगी बनाकर कैसा लग रहा है टेस्ट में। पहले तो मैं देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि इसके जितने भी बीज थे ना, पूरे के पूरे पक चुके थे, और वो पकने के बाद जो स्मेल आती है ना, बहुत ज़बरदस्त वाली वो वाली स्मेल भी आ रही थी। अब मैं आपको इसके बीज के अंदर का दिखाती हूँ। कोआ के अंदर का जो बीज होता है वो भी इतना हार्ड हो चुका था, इतना हार्ड हो चुका था ना पूरा बीज उसका, मतलब देख सकते हैं आप। कटहल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पक चुका है, और सब्ज़ी तो बनने से रहा इसका। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, जैसा बनेगा वैसा बना कर देखते हैं, देखेंगे जैसा लगेगा। अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सबको अच्छे से काटा। एक तो मेहनत बहुत लगती है कटहल को काटने में, बहुत इतना ज़्यादा ये हैवी रहता है ना, इतना सख्त रहता है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो उसको फटाफट से मैंने इस तरीके से काट दिया एंड सबको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था। और दूसरी तरफ मैंने सोचा आज कुकर में ही बनाते हैं, तो इस तरीके से मैं कुकर में ही आज बना रही हूँ, क्योंकि
कटहल वगैरह की सब्ज़ी कुकर में बहुत मतलब अच्छे से बनती है, मटन जैसे आप उसको बना सकते हो, जैसे मटन बनाते हो उस तरीके से। तो मैंने कोशिश करी थी उस तरीके से ही बनाने की, और बाद में जब मैंने टेस्ट किया ना तो वाकई में बहुत लाजवाब बना था। बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि अच्छा लगेगा, बट अच्छा लगा। तो इस तरीके से मैंने प्याज वगैरह, थोड़े से खड़े मसाले, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया है स्टार्टिंग में ही, थोड़े से लहसुन। अब जो मसाले ऐड करने थे जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सब कुछ अच्छे से मैंने यहाँ पर डाल दिया है और सबको अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा टमाटर, मतलब 1 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एंड देन हल्का सा इस तरीके से भुनने के बाद मैंने पानी ऐड करके इसमें लगा दिया है 2-3 सीटी। और जैसे ही ये 2-3 विसल लग जाए ना, आप उसको अच्छे से ठंडा करके खोल लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ मैं कटहल को फ्राई कर रही थी। ये पहले मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कटहल में कुछ भी नहीं बचा है, जो थोड़ा थोड़ा जो भी निकला है वो भी पका हुआ पार्ट, बस वही है। और ये मेरी कुकर खोलने के बाद जो अंदर प्याज वगैरह, मसाले वगैरह थे, तो ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है। इसको अच्छे से मैश कर देंगे और ये बन गई हमारी ग्रेवी। ग्रेवी में ऐड कर दिया है मैंने इस तरीके से कटहल, उसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरम मसाला और अच्छे से सबको मिला दिया है मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था। और जब ये बन गया तो हमने इसे राइस के साथ खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ क्यों कल हम लेकर आए थे ये सारी की सारी सब्जियाँ, जो कि है इस तरीके से। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लेकर आए हैं और कितने का है ये सारा का सारा सब्ज़ी। तो सारा का सारा ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये ऑरेंज और बनाना, ये श्रेयांश ठीक करके रख रहे थे। बाकी ये सब्ज़ी वाला जो भी बचा कुचा है उसे मैंने सोचा कि चलो ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ के जो स्टोर होते हैं ना, वहाँ पर जाकर हम चुन चुन के वो सारी सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं जो हम इंडिया में खाया करते थे। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड में बताऊँगी इन सब का प्राइस में कि कितने का है ये टोटल हमने कितने का लिया। पहले आप सब्ज़ियाँ देख लीजिए, पूरा का पूरा वही वाला सब्ज़ी आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया में मिलती है। तो बस वही सारी सब्ज़ियाँ हम भी यहाँ पर लेके आते हैं और खाते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और रही बात मेरे काम की कि मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, तो सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके से काम करना। अभी क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, मुझे समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगा सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है, बीच में मैं बहुत सही हो गई थी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू जो होती है ना, हो गई है। बट ठीक है, हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो बस वो हैं, तो और फिर किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, वो बाकी सारा काम कर लेते हैं। जब मुझे मन नहीं रहता है वो सारा देख लेते हैं कि क्या कैसे करना है। और बस ऐसे ही चलता है, कभी कभी मन नहीं भी करता है काम करने का, बट फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो जी के मर के जैसे करना है, खुद ही करना है, तो ठीक है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ें अलग थी, अभी बहुत चीज़ें अलग है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें क्या था ना, मतलब मेरा ऐसा था कि अगर कुछ करने का नहीं मन है, कुछ खाने का नहीं मन है, बनाने का नहीं मन है, तो मैं छोड़ देती थी, ऐसे ही मैं कुछ भी खा के रह जाती थी। लेकिन अभी वैसा बिल्कुल नहीं है। अभी एक ऑलरेडी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, तो उसका टेक केयर करना पड़ता है। एंड उसकी देखभाल में बहुत टाइम लगता है। उसको खाना, उसके लिए खाना बनाना, खुद के लिए अगर नहीं भी खाने का मन है तो उसके लिए तो बनाना पड़ेगा ना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है काफ़ी अलग होती है, सेकंड काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको ना चाहते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी पड़ती है क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पहले से है, एक छोटा सा बच्चा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, चलिए ठीक है, ये सब चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ है और ऐसे ही चलता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। मतलब सबके साथ जो भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी है सिर्फ वो समझ सकती है, जो पहले
मदर बन चुकी हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनको पता होगा कि कैसी सिचुएशन होती है, क्या होती है, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें बस चल रही हैं ठीक है। बट तो चलिए अब देख लेते हैं ये सब्ज़ी वगैरह। और सब्ज़ी में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और बस ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ जो हैं पूरी की पूरी हो गई है हमारी $100 की। जी हाँ, तो यहाँ पर कटहल मैंने बना लिया है। और कटहल को भी अगर इंक्लूड कर दें इसमें, तो जो हमारा बिल बना था ये पूरी की पूरी सब्ज़ियों का, वो बना था हमारा $100 का। और सिर्फ एक्सेप्ट ये ऑरेंज और बनाना, सॉरी हाँ, इसको भी अगर इसमें आप इंक्लूड कर दें तो $100 का पूरा बिल बना था। तो बस इतनी महंगी है यहाँ पर सब्ज़ी, तो महंगी नहीं है, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।